बनाया है, उसकी आराधना करने नहीं। ज्यादातर विश्वासियों का भावना क्या, हमें किसके लिए बनाया? आराधना करने के लिए। तो कितना फालतू बात है, और हम वही मानकर चलते हैं और हम जय जयकार कर। परमेश्वर को हमारी आराधना की जरूरत नहीं है। करोड़ों स्वर्गदूत है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं। कल रात को हमने देखा ना, मैं जो हूं सो हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो हमें आराधना करने नहीं बनाया, वो चाहता है अनंत काल उसके साथ क्या करना है। इसलिए वचन में लिखा है, जब हम उस साइड पहुंचेंगे ना, उस समय मिलने वाला महिमा को जब देखेंगे तो उसके सामने अभी का कष्ट तो कुछ भी नहीं है, वो जो महिमा मिलने वाली है। अब बाकी हिंदुओं को देख लो, वो क्या बोलते हैं कि 84 लाख जूनियां हैं। अब आप इंसान हो, मर जाओगे, पता नहीं किधर रूपलाल जी मर गया तो पता नहीं क्या बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना। 13 दिन तक, मरने के बाद 13वीं मनाते हैं। हाँ, उसके बाद इनकी आत्मा भटक रही है तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो भी रूपलाल को अच्छा था ले जाकर पेड़ के नीचे रखते हैं। आत्मा क्या कर रही है? पढ़ा लिखा आदमी करता है ये। मैंने ऐसे जहाँ देखा है कि 11 मंथ के बाद फिर करते हैं। हाँ, करते हैं, अपने क्रिश्चियंस में भी करते हैं। अच्छा, पर हमारे तो कोई नहीं करता ऐसा। अभी क्रिश्चियंस में ना ये होली मनाते हैं, राखी मनाते हैं, क्या क्या नहीं करते विश्वासी। नहीं, जब जो अब फर्ज किया, मेरे फादर की डेथ हो गई, आफ्टर 11 ईयर फिर वो उसका दिन मनाते हैं। क्यों मनाते? देखिए बुद्धि, देखिए वो क्यों है, बुद्धि बंद है इस संसार के ईश्वर ने। इसलिए दूसरे कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या किया? बांध कर दी, बांध कर रखा। अब देखिए, अभी पुष्पिंदर जी हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं इनको, हमारे हिंदुस्तान में होता है शनि ग्रह, इधर होता है मालूम नहीं, शनिवार के दिन पैसे देना पड़ता है। वो आता है सरसों का तेल लेकर, हाँ, उसमें आपको वो आता है, कुछ मंत्र शंत्र पढ़ता है और पुष्पिंदर जी पैसे डालते हैं। जाओ, क्या ले गया? ग्रह कहाँ ले गया? वो करियाने की दुकान में जाकर उधर तो तेल बेच दिया, वो थोड़ी नाले में डाला वो। अच्छा, तेल लेके जाता है अपने घर से आके, हमारे घर में आएगा, वो बाल्टी रखेगा शनि ग्रह वाला, और उसमें आप सिक्के डालो या तो तेल डालो। तो पढ़ा लिखा पुष्पिंदर जी क्या करेगा? वो बाल्टी को देखकर मत्था टेकेगा। ठगी आता है, उसके सामने बाल्टी को मत्था टेका, क्या ले गया? मेरा ग्रह ले गया। सरसों की दुकान में गया, उसने उधर तेल बेचा और हम जाकर वही खरीद के लाए और खा लिए। तो ग्रह किधर गया? कौन सा ग्रह? यानी आज पैसे कमाना है ना, नौकरी छोड़ दो, कोई चोगा पहन लो और लोगों को धर्म के नाम पर उल्लू बना। बड़े आराम से बनते हैं, बस जाकर बोल देना जी कोई ग्रह चल रही है जी, मैंने देख लिया, उन्होंने कोई नींबू शिंबू फेंका, आपके ऊपर कुछ हो जाएगा। और सच में ही हो जाता, क्योंकि बैम बैठ गया। काली बिल्ली रास्ता काट गई, इंडिया में तो खड़े हो जाता है उधर ही, इधर तो खड़े होगा तो मर जाएगा, पीछे से कोई आकर मारेगा। आज इंसान को आप देख लीजिए, अभी क्या उत्तर इंडिया में है वस्तु शास्त्र, तुलसी लगाकर पूजा करते हैं। हाँ, पीपल का पेड़ है, बोलते सारे देवता पीपल में बैठते हैं। किसी ने छींक मार दिया, घर से नहीं निकलेंगे। अब कई जगह में होता है, आप जब से घर से निकले हो अपने जगह तक नहीं पहुंचे, घर में कोई झाड़ू नहीं मारेगा, कपड़े नहीं धोएगा। हाँ, उसको क्या लेना देना वो आदमी को उधर पहुंचने से। ये सारी अंधविश्वास क्यों है? बुद्धि बंद गई है। पैसे के विषय में पुष्पिंदर जी को मैं ठग नहीं सकता, बहुत चालाक है पैसे के विषय में, लेकिन धर्म के नाम पर बड़े आसानी से उल्लू बन जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल। इसलिए आज ये जितने श्री रविशंकर आ गया, उसके बाद रामदेव आ गया, एक से बड़ा एक चोर, ठगी, लोगों को उल्लू बनाकर ये क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। आशाराम बापू भी एक बेटा, राधा स्वामी में क्या बोलते हैं? अंडा मीट मच्छी ये सारा छोड़ दो, हाँ सब छोड़ दो, फिर उसके बाद जप करो, हम तुम्हें मंत्र देंगे। वो शब्द किसी को नहीं बताना, और जबकि इन्होंने क्या किया होगा, शायद वही एक शब्द सारी दुनिया को दिया। सेम ही दिन दिया जी सारे ने। लेकिन क्या बोलते हैं? रूप अपनी पत्नी को नहीं बताना, तेरे को। हाँ, फिर जप कर, तेरे को दिखेगी रोशनी। और दुनिया करती है 2 घंटे 1 घंटे सब छोड़ छाड़ कर शब्द का क्या करते हैं, और फिर तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। और बोलता है तेरे को यीशु मसीह देखना है तो चाहिए तो ईसा मसीह दिख जाएगा, कृष्ण को देखना है तो कृष्ण दिख जाएगा, गुरु को देखना है तो गुरु दिख आपको। अब आप देख लो, सरदारों में से बड़ा झुंड राधा स्वामी बन कैसे रहा है। अमृतसर और ब्यास कितना दूर है,
गए ना ब्यास, सुना ना, अमृतसर जाने के रास्ते में ब्यास कितना दूर है, 10 और ये अकाल तख्त उधर बना है, उसके नाक के नीचे इन्होंने बड़ा डेरा खोल रखा, और ज्यादातर कौन जा रहे हैं? सरदार। सरदार। क्यों जा रहे हैं? उधर 10 गुरु बैठे हैं, और इधर ये शादी किया हुआ है कौन? राधा स्वामी वाला जो गुरु है, इसके तो बीवी बच्चे हैं, ये चंडीगढ़ से आता, और दुनिया जाकर कुछ, मैं गया डेरे में, कितना पैसा लगाकर क्या क्या नहीं किया, उधर बड़े बड़े ऑफिसर भी बीवी बच्चे सब छोड़कर उधर झाड़ू मार रहे, उधर के रेस्टोरेंट में चाय देते, बोलते शायद ये करने से मुक्ति मिल जाएगी। वो शब्द देते हैं ना, कहते हैं इसे जपने से उद्धार मिल जाता है, उद्धार मिल जाएगा। और उसके लिए, उससे आप समझ लो कि आप और मैं जैसे लोग मुक्ति के लिए कितना कीमत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं पर इसनु सुनना नहीं मांगते। क्योंकि क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि इस संसार का ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या करके रखा? बांध के रखा, मेरे घर में हो रहा है, ताकि सच्चाई को क्या ना करें, जाने ना। ब्रदर ये अब भी एक मिनट, अभी देखो, अब जब हमें सच्चाई मालूम चल गया, सच्चाई क्या है? मुझे एक ने बनाया है, एक मतलब से बनाया है, उसने मेरे पापों के लिए कीमत दे दिया है। अब मुझे कोई कर्म करने का, मुक्ति के लिए कोई कर्म करने का जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करना है। और जब विश्वास कर, हाँ वही ना हम सीख रहे हैं, विश्वास करूंगा तो कितना कुछ परमेश्वर मेरे द्वारा कर सकता है। अब मैंने उसको प्रसन्न करके चला, तो हमें ना तो दिवाली है, ना तो होली है, ना तो राखी है, ना तो शनि ग्रह है, ना कोई बाबा है, ना कोई नहीं है। बड़ी खुशी, अब हम आजाद हो गए। इसलिए वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम ज्यादातर विश्वासियों को ये आजादी का कीमत मालूम नहीं है। कैदी से पूछो, वो बोलेगा आजादी होती क्या है। जेल में जब पड़ गया कैदी को पूछो बाहर आजादी क्या होती है। हम बाहर घूम रहे इसलिए हमें कुछ मालूम ही नहीं, हम अपने ही परेशान है, घर के लिए, मकान के लिए। परमेश्वर ने उधर से छुड़ाकर इधर लाया, घर मकान गधे घोड़े के लिए थोड़ी चिंता करने के लिए। सो मेरा लक्ष्य अभी क्या है, जब ये सत्य मालूम चला, अब मेरे लिए बीवी बच्चे नहीं है बड़े, मेरे लिए कौन बड़ा? परमेश्वर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उनको प्यार करना है, मुझे उनका देखभाल करना है, लेकिन सबसे पहले किसको? मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि मुझे उसके सामने क्या देना है? हिसाब देना। अब जब मौत आती है तो पति थोड़ी पत्नी से परमिशन लेता, मैं जाऊं, मैं जाऊं? हाँ, बच्चे पूछते हैं, परमिशन का मौका नहीं देता, घर से निकले वापस लाश आती है, क्या हो गया, कैसे चला गया? तेरे से पूछ कर जाएगा, तूने बनाया, जिसने बनाया था उसने ले लिया, खत्म हो गई बात, बैठ के छाती पीटो। ये है परमेश्वर। हम जिस बीवी बच्चे को गले लगाकर बैठे रहते हैं, एक दिन इनको हमारे हाथ से क्या कर लेगा? वो ले जाएगा। कभी बीमारी पकड़ लेगी, या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, तो जाना है। अब ये घर है, घर अच्छा है, लेकिन ये घर को अच्छी तरह पकड़कर नहीं बैठना, ये घर एक दिन छोड़कर जाना है। सो हमारा मन उन चीजों पर होना है। अब मैं इंडिया से इधर आया तो इंडिया और इधर में तो कितना फर्क है। इधर लाइट भी नहीं जाती, कोई हल्ला नहीं, कोई रेडियो ये वो नहीं, कोई पंगा नहीं। अरे बहुत अच्छा। अगर मेरा मन इधर ही लग गया, आप बोलोगे पागल है, थोड़े दिन के लिए आया। पासपोर्ट में तो मेरा डेट ऑफ बाहर जाने का डेट भी लिखा है, ठप्पा मारा, लेकिन मैं बैठकर प्रार्थना कर, नहीं प्रभु मैंने नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना। पुलिस आएगी, मेरा डेट एक्सपायर हो जाए, फिर पुलिस किसको ढूंढेगी? आपको। जाना तक गया क्यों नहीं? इसी तरह मुझे और आपको इस संसार में आते हो तो ऊपर से क्या लगा है हमारे पासपोर्ट में? एग्जिट का डेट लग गया है, एग्जिट लग चुका है उसमें, बस वो हमें, मुझे और आपको नहीं मालूम है। अब वीजा है जाने के लिए, जाना तो है, एग्जिट तो है, 2 जगह है, या तो इधर या तो उधर। लेकिन हम बोलते हैं नहीं जी, मैं बोलता हूं अमेरिका ही अच्छा है, मैंने जाना ही नहीं है, कितना बेवकूफ हूंगा मैं। सो मेरा मन किधर नहीं लगना? संसार में नहीं लगना। हाँ, संसार में जब आया, मुझे माँ दिए, बाप दिए, पति दिए, बच्चे दिए। अब हिंदू धर्म में होता है ना, माँ परमेश्वर है,
उन बेचारों को ये नहीं मालूम ये माँ परमेश्वर है, ये धरती माँ परमेश्वर है, कौन परमेश्वर है कुछ नहीं, जो भी मिल जाए कुत्ता बिल्ली सारे क्या है, कोई ना कोई रूप है परमेश्वर का। सो मैं ये बोला विषय, हमें सत्य मालूम चल गया। अब ये सत्य जब मालूम चला, इस सत्य को मैं छोड़ूंगी नहीं, भले पति बिगड़ जाए, पत्नी बिगड़ जाए, बच्चे बिगड़ जाए, मैं जिसने मेरे लिए जान दिया ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ये सत्य में आप जब खड़े हो जाओ ना, तब बाकी लोग, हाँ समस्या आती है, इसलिए यीशु ने बोला मैं शांति भेजने नहीं, क्या भेजने आया, तलवार चलाने आया। क्योंकि आप जब सच्चाई में आओगे, अब जैसे पुष्पेंद्र जी विश्वासी नहीं है, पत्नी विश्वासी है, अब पत्नी जब विश्वास में आ गई, इन दोनों का प्यार बनेगा या लड़ाई होगा? क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जान गई है, जानता नहीं। वो असली बाप को पहचान ली, अभी भी शैतान के गुलामी में। शैतान थोड़ी इन दोनों को आपस में बनने देगा, दोनों को बनने, बड़ा धमाका होगा घर में, घर में शांति का। इसलिए यीशु बोला मैं क्या भेजने आया, तलवार भेजने आया। तो यीशु एक घर में आए तो घर में शांति नहीं आती, क्या आता है, लड़ाई आती है। हाँ, शांति कब आएगी, जब ये दोनों विश्वास में आ जाए। फिर जो शांति आती है वो संसार में, वो शांति पैसे से कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमने क्या करना है, विश्वास में क्या होना, नहीं पति को खुश करना है जी, पत्नी को खुश करना है, करते रहोगे, जिंदगी भर खुश करते ही रहोगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो क्या हिसाब। क्योंकि अनंत काल का नरक है, एक दिन दो दिन का नहीं है वो। मैंने तो नरक देखा नहीं, लेकिन कैसे मालूम नरक है, इंसान मरना क्यों नहीं चाहता, इतना पैसा लग रहा है दवाई बनाने में, आज कोई गोली बना ले, नहीं खा लो जी रूपलाल जी, मरोगे ही नहीं, बिकेगी गोली, आज ही बिक जाएगी सारी, मरे या ना मरे दुनिया तो खा लेगी, क्या बोलकर। अब आपको मालूम है जो लिपस्टिक लगाते हैं किससे बनता है, पिछले दिन पेरू में पकड़ा है लोगों को, इंसानों की लाशों को उल्टा टांग कर मोमबत्ती लगाकर इंसान की क्या निकालते हैं, चर्बी निकालते हैं। वो चर्बी आता है हमारे लिपस्टिक में लगाकर, चलिएगा। इटली या इटली दी अब पेपर में इंटरनेट में था 2 हफ्ते पहले, ओ इटली से सीगा न्यूज आया, न्यूज। हाँ ये हमें उल्लू बना, अब आप जरा सोचो, ये हमें उल्लू बनाने के लिए ये क्या क्या नहीं करते। ये लगा लो तो गोरे हो जाओगे, वो लगाओगे तो काले हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाएगा, पता नहीं दुनिया खरीदती है। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया। अब आपको अगर मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे खूबसूरत बनाया, तो फिर ये कोई चीजों की जरूरत नहीं, ये सारी गुलामी की निशानी है। मैं गुलाम हूं, मेरे को परमेश्वर ने क्या बनाया, खूबसूरत बनाया। अब देखो गुलाब का रंग, बारिश आ जाए कुछ भी उतरता है, हम लोग ये लगा लेते, नहा लेते, वो सारा उतर जाता है, आधा तो पेट में चले जाता है, फिर लगाते हैं। और हम क्या बोल रहे हैं परमेश्वर को, तूने मुझे अच्छा बनाया, तेरे को बनाना नहीं आता था। जिसने तोते को इधर लाल रंग दिया, वो आपको भी तो इधर आराम से दे सकता था ना लाल रंग, अगर लगाया होता तो फिर। लेकिन लोगों को देखो, इधर भी लगाया, फिर उसके बाद इधर भी लगा। आज तो लड़के भी करते हैं, इधर उधर उधर सब लगाते, पता नहीं क्या। हाँ, इधर भी लगाते, इसके ऊपर भी लगाते। यानी शैतान भी बोलता है अच्छा मदारी है ना, वो डमरू बजाता है, और हम इंडिया में है ना मदारी, उसके पास एक बंदर होता है, उसके पास स्कर्ट भी होगी, उसके लिए निक्कर भी होगा, कभी लड़की बना देगा, कभी और डमरू लेकर नाचेगा। अब ये होमोसेक्सुअल्स क्या कर रहे हैं, शैतान ने इनकी बुद्धि पकड़ ली, अब वो इन लोगों को आपस में लगे, लड़के को लड़का ही पसंद आ रहा है। ये सब कौन कर, शैतान संसार में खुलेआम खेल रहा है, परमेश्वर खेलने दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर क्यों खेलने दे रहा है, आजाद मर्जी सबको दी है, आजादी से चुन, तेरी मर्जी या मेरी मर्जी। अब सत्य मालूम चला, अब इस सत्य के लिए हम गर्दन भी दे देंगे। यह है एक विश्वासी का वो विश्वास। इसलिए दुनिया एक विश्वासी को देखकर डरता, क्योंकि ये अपने विश्वास के लिए क्या दे देगा, जान दे देगा। ये किसी को मारेगा नहीं, ये अपने दुश्मन को प्यार करेगा। ये मुसलमान नहीं कर सकता,
सरदार नहीं कर सकता, हिंदू नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर। लेकिन एक विश्वासी जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आया है, दुश्मन उसे गला काटने के लिए आ जाए, वो आखिरी सांस लेने को भी यही प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तू इसको क्षमा कर। ये एक विश्वासी का गुण राधा स्वामी कर ही नहीं सकता, हरे राम हरे कृष्णा वाले नहीं कर सकते, ये जो एक विश्वासी कर सकता। कारण हमारे अंदर कोई बब्बा नहीं बैठा, सेनाओं का यहोवा बैठा। स्टीफनोस को पत्थर मार रहे थे, स्टीफनोस क्या बोला, हे परमेश्वर ये पाप इनके ऊपर मत डाल। साउल पौलुस बन गया। इसलिए हम लोग जो कलीसिया में है, ये कलीसिया शहीदों के खून के ऊपर हम खड़े हैं। इन्होंने दुनिया को नहीं मारा, लेकिन अपनी जान दे दी, क्योंकि ये सत्य है, इसके अलावा और कोई दूसरा सत्य नहीं। इसलिए एक विश्वासी को मुझे घर चाहिए, ये चाहिए, मुझे आशीष नहीं, मुझे आशीष मिल गई। कौन सी आशीष मिल गई? मुझे असलियत पता चल गई। इससे बड़ी आशीष और कौन सी है? इसलिए बीवी बच्चे सब हैं, हम उनको प्यार करते हैं, लेकिन पहला प्यार किसको? हम अपने आप को भी प्यार नहीं करना, वो अगला आएगा। बीवी बच्चे अकेले नहीं, किसको भी प्यार नहीं करना, अपने आप को। तो आपको अगर कोई गाली दे तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप अपने आप को प्यार करते हो, आपको क्या चढ़ेगा? क्यों चढ़ रहा है गुस्सा? हाँ, मैं अपने आप को, मैं मूर्ति के सामने तो पूजा नहीं करता, मैं अपनी पूजा करता हूं। मेरी कोई गलती बोलना नहीं, अगर बोलेगा ना, मेरा है ना, आदत है हमारी। तो ये सब विषय तो आपको आयत का समझ में आया। हाँ, छोड़ना बोलने से, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे को जिसने पाप से छुड़ाया, उसके बीच में किसी को रोड़ा बनने का हक नहीं। आप जब सत्य में खड़े हो जाओगे, परमेश्वर काम करेगा, करेगा। परमेश्वर जो उस पर भरोसा करते हैं, उससे परमेश्वर कितना प्रसन्न है, क्योंकि इसको मेरे ऊपर क्या है? भरोसा है। सो हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, भले चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नेपाल में पहाड़ों के ऊपर हम लोग गए, कल जैसे बताया, 3 दिन सफर करके ऊपर गए। ऊपर लड़के लड़कियां, माँ बाप ऐसे हैं, गोरखे हैं, उनके तो खुकरी होती है, गुस्सा चढ़ गया, खुकरी निकाला तो उसमें अगर खून नहीं लगाया ना, वो वापस नहीं डालेगा। अपनी उंगली काटना तो काट कर ही लगाएगा, उसमें खून लगना चाहिए एक बार खुकरी निकाला तो। कुकरी ये क्या? गोरखा, अच्छा, छुरी। ये अपने साथ लेकर ही चलते हैं खुकरी, उसका उनका। उन लोगों के बीच में विश्वासी लोग जब खड़े हैं, घर से निकाल दिया, पहाड़ के ऊपर है, कोई विश्वासी नहीं है उधर, कोई पास्टर भी नहीं है, कोई नहीं है उधर। उन लोग बोलते हैं गर्दन भी कट जाए, हम इस यीशु को छोड़ेंगे नहीं। क्यों? सच्चाई। और ऐसे जब आप खड़े हो जाते हो, तब देखो बाकी लोग भी सच्चाई में आते। अब आप देखो, इस शैतान के राज्य में हम रह रहे हैं। किसका राज्य है? शैतान का राज्य है। हमने ना कोई माला डाली, ना कोई मंत्र कर रहे हैं, ना कोई नींबू मिर्ची है, कोई शुभ कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी शैतान हमें छू के नहीं सकता। परमेश्वर का खून से खरीदे हैं, हम दुश्मन के इलाके में रह रहे हैं और ये हमें कुछ कर नहीं सकता। दाड़ा है तो आजा। हमारी गाड़ी में कोई फटी हुई जूती थोड़ी टांगी है, कोई रस्सा थोड़ा बांधा है उसमें। अभी देखो ना, कई लोग जाते, वैष्णो देवी जाते, उधर से लाए पट्टी और अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग में बांध देते, या फटी हुई जूती नीचे टांग लेते। इंडिया में होता है ना, इधर भी होता होगा, क्या मालूम, क्योंकि कोई ग्रह ना, हमने तो कुछ नहीं लगाया। देखे तो सही इस संसार का प्रभु हमारे घर में घुसता कैसे, देखे तो सही, दम है तो आ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे साथ जो है उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमें कोई काम करना है तो हमें कोई शुभ समय देखने का जरूरत ही, हमारे लिए हर दिन शुभ है, हर दिन पवित्र है। हाँ, फिर संडे क्यों जाते हैं? उस दिन छुट्टी का दिन है। संडे पवित्र होने के कारण नहीं, हमारे लिए सारे दिन पवित्र हैं, संडे पवित्र नहीं। संडे छुट्टी है, इसलिए हम उस दिन, सप्ताह का पहले दिन, हम किसके लिए जा रहे हैं? अभी सऊदी अरब में वगैरह संडे नहीं है, शुक्रवार है। उस दिन शुक्रवार को आराधना होता।
हमारे लिए संडे थोड़ी है, आराधना हर दिन है। समझ? तो हम विश्वास के लिए कुछ भी कीमत दे देंगे, देना है। और ये है विश्वास के लिए जो कष्ट, ये कष्ट के लिए प्रतिफल मिलेगा। इसलिए कल हमने देखा पौलुस भी क्या बोलता है, जो उसके पीछे चलता है उसको क्या है, कष्ट झेलना पड़ता है ना। कल पढ़ा था ना हमने, कल पढ़ा। दूसरा तिमोथी 3 में। और कोई सवाल है? ये तो हम लोग एक ब्रदर ये है जो यशायाह में लिखा है 43 में 21, मैं इस पारजा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇ। हाँ, उसने अपनी महिमा ਲਈ ਸਾਜਿਆ है। इजराइल ने किया ना। देखिए परमेश्वर ने हमें सबको चुना हमारी महिमा कर, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह समझना है, हमें बनाया परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं, असलियत में किसके लिए बनाया, उसके साथ अनंत काल में राज कर। लेकिन जब मैं परमेश्वर के प्यार को, जैसे कल हमने गाना गाया, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, क्यों गाना गा रहे हैं? क्योंकि हम समझ गए कि हम मिट्टी हैं। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आराधना करना है, लेकिन हमें बनाया किसके लिए नहीं है, आराधना के लिए। हम आराधना क्यों करते? हे प्रभु मैं मिट्टी, कोई खूबी नहीं, फिर भी तू मुझे इतना प्यार करता है। तो उस गहराई को जब हम याद करते हैं तो परमेश्वर के प्यार को देखकर हम उसकी क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आराधना अपने आप निकलता है, किसी के बोलने से निकलता नहीं है। इसलिए संडे आराधना के दिन हम जब खड़े हो जाते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं, ये खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, घुटने में बैठो, ये सारे सर्कस करने का कोई जरूरत नहीं। क्योंकि कई नए लोग जो चर्च में आते हैं, ये देखकर वो बोलते दुखी हो जाते और चले जाते, फिर आगे चर्च में नहीं आते। बोलते मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई सर्कस नहीं होती जो किधर होता है हमारे चर्च में। सच बोले तो चर्च हमारा क्या हो गया, एक डिस्को बार बन गया। और ढोल वाला उधर बैठकर ढोल कूटेगा और फौजी घोड़े की तरह जब तक ढोल बज रहा है हम डांस कर रहे हैं, ढोल बंद हो गया हम बैठ गए। इसलिए जैसे यीशु ने कोड़ा लेकर मंदिर साफ किया था ना, अब समय आ गया कोड़े लेकर क्या करना। ढोल वाले को बोला नीचे उधर बैठ, उधर कैसे चढ़कर बैठा, नीचे उधर। वो परमेश्वर की उपस्थिति का जगह, तेरा ताकत दिखाने का जगह नहीं है, तेरी खूबी दिखाने का जरूरत नहीं। तेरे को ऑर्गन बजाना है, पीछे खड़े हो, आगे खड़े होकर हमें क्यों देख रहा? तू भी आराधना कर। तू ऑर्गन बजाकर क्या कर, आराधना कर। तू ढोलक बजाकर क्या कर, आराधना कर। तो ढोल बजाने वाले ये नहीं बोल रहे कि ड्रम ऑर्गन नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन ये जो भी बजा रहा है ये भी क्या करे, आराधना करे। नहीं तो क्या हो जाता है, आज के दिन क्या हो जाता है, माइक रख देते हैं और माइक के सामने जो खड़ा है वही गाना गाता, बाकी हम उनको देखते हैं। हम संडे के दिन जब प्रभु की आराधना करने आए, सिर्फ वो नहीं, हम मिलकर, और जब पूरी कलीसिया मिलकर जब गाना गाती है ना, वो एक अलग बात है। बूढ़े बूढ़ी भी, ट्यून नहीं है तो भी, आगे किसी को खड़ा करके गाना गाना है ना, नौजवानों को नहीं, ये बुजुर्गों को खड़ा करो। इनके अच्छा ट्यून नहीं है तो भी है ना, ये जब गाते हैं ये अनुभव से गाते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाए। हमारी ट्यून बिगाड़ दी। मुझे मालूम है, एक बुजुर्ग ऐसे इंग्लिश चर्च में था, उसका कहानी है, कहते हैं वो बुजुर्ग था तो, लेकिन हर संडे वो जाता था, उसको शौक था आगे खड़े होकर गाना गाने। बुजुर्ग है, सुनाई कम देता, तो ये नौजवान जब गाना गाते थे वो बेचारा एक स्टेप पीछे ही रहता था, लेकिन गाता था। बाकी आगे जा रहे हैं, ये क्या है लेकिन गाता था। नौजवान परेशान हो गए, लेकिन एक चर्च का कमी पादरी को बोला इसको बैठ जाने के लिए, बोलता नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं अपने बाप की आराधना करने आता हूं, मैं क्यों पीछे बैठूं, मैं आगे ही खड़े होकर गाऊंगा। तंग पड़ गए नौजवानों ने, आखिरी में पास्टर को बोल दिया अगर ये बूढ़ा नहीं बैठता है तो हम आगे अगले संडे से क्या नहीं करेंगे, हम वर्शिप। आजकल क्या होता है, नया फैशन आया, वर्शिप लीडर। लूसीफर था वर्शिप लीडर। और उसके बाद क्या, इसको बोल दिया हम लीड नहीं करेंगे। बोलो ठीक है, चर्च ने कमेटी बनाया, 3 लोगों को भेजा बाबा जी के पास। बाबा जी घर में, बुजुर्ग है, बाल पक गए, घर में जब बैठा है, कमेटी वाले आ गए,
बोलते क्यों आए? बोले हम आए हैं, आप एक काम करिए, अगले संडे से आप आगे गाना नहीं गाएंगे। चर्च ने फैसला किया, क्योंकि आपके गाना के द्वारा हम लोगों को, बाकी लोगों को, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। बुजुर्ग उधर बैठ कर ऐसे ही बोला, आपके चर्च में तो गाने नहीं दोगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मैं अपने बाप के पास जाऊंगा ना, वो मुझे मना नहीं करेगा, उधर मैं दिल खोल कर गाऊंगा। मैं जाने ही वाला हूँ, ज़्यादा समय नहीं, मैं उधर जाना चाहता हूँ। उधर भी मैं किधर गाना गाऊंगा? क्वायर में आगे गाऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है मेरा बाप ये नहीं बोलेगा तेरा आवाज़ ठीक नहीं है। इतना बोलकर आखिरी सांस लेकर मर गया। देखिए आज के ज़माने में चर्च में नौजवान आगे जो डिस्को में नाचते, माइकल जैक्सन के चेले, ये सारे किधर आकर नाच रहे हैं? चर्च में कोड़े मारकर इनको निकालना है। स्टेज में आगे खड़े होकर गाना गाना है तो तूने बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का भरपूरीपन, नहीं तो हिम्मत नहीं करना आगे चढ़ने के लिए। ये परमेश्वर के अभिषेक दास लोग खड़े होकर सेवा करने का जगह है, तेरे को ताकत दिखाने का जगह नहीं है। ढोलकी में हाथ लगाना है, पवित्र आत्मा का भरपूरी होना, नहीं तो ये उधर खड़े होकर, अब आजकल क्या होता है, लड़के स्टाइल करते हैं, लड़का उधर से कर रहा है, लड़कियां इधर से लड़के को देख रही। क्या हो रहा है चर्च में? सो इसलिए आपने और मैंने क्या करना है? प्रार्थना करते हुए, यीशु अगर आए ना, कोड़े लेकर मार मार कर चर्च से सबको बाहर निकाल देगा। परमेश्वर की आराधना करने का जगह है। सो सेनाओं का यहोवा कितना पवित्र है। सो हमें बनाया, हम आराधना करते हैं। क्यों? किसके लिए आराधना कर रहे हैं? हे प्रभु, सप्ताह भर तूने मुझे संभाला, मैंने कितनी गलतियां की, तो भी तूने मुझे आज अपने हुजूरी में लाया। प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। और जब ऐसे गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आ गया, परम पिता की हम स्तुति गाए, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। क्या गाने हैं ये! गाना जब पूरी मंडली मिलकर गाती है ना, आंखों में आंसू आ जाएगा। कोई नया विश्वासी आया ना, वो यीशु को जानकर ही घर जाएगा। जब पूरी मंडली इकट्ठे मिलकर क्या कर रही है? गाना गाती है, ताली बजा के। बुजुर्ग भी हैं, कोई घुटने के बल खड़ा है, रो रहे हैं। कई बार हमारे उधर हुआ है, कई बार चर्च में प्रचार भी नहीं किया, एक गाना ही गाया। फिर जब घर जाते हैं ना, अपने बाप को मिलकर आए हैं, सारा टेंशन खत्म। सब मिलकर जब गाते हैं। और हमारे उधर कन्वेंशनों में ऐसी है, कोई स्टेज में हिम्मत नहीं करेगा चढ़ने के लिए ना। परमेश्वर की उपस्थिति है इधर। किसी को अपना ताकत दिखाने का जगह। आपको कीबोर्ड बजाना, हमारे में है, रेडियो में या टेलीविजन में, दूरदर्शन में तबला बजाने वाले सब किधर बैठ जाओ, नीचे ही बैठो और किधर देखो, आगे को देखो, स्टेज में चढ़कर इधर को नहीं देखना। आज परमेश्वर की उपस्थिति चर्च में ना होने के कारण लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये गाना गाने वालों को लाया जा रहा है। तो आपको समझ में, अब हम उनको तो ठीक नहीं कर सकते, हम क्या करें? आराधना करें। आप एक आराधना करने लगो, अपने आप चर्च में क्या आएगा? फर्क आएगा एक। तब इनमें से जो यीशु को ना जानते, मतलब ही के लिए आए ना, वो किड़किड़ करेंगे। तब मुंह में देखकर बोलना, करना है तो करो, नहीं तो तुम चले जाओ, मैं अपने बाप की आराधना करने आई हूं। मैं इधर चंदा डालने नहीं आई, मैं आराधना करने आई। और ऐसे जब आप ऐसे 2-3 चर्च में खड़े हो जाए, चर्च हिल जाएगा, हिल जाएगा। बड़ी जागृति आएगी। कितने दुखी लोग ये सब किधर दौड़ कर आएंगे? चर्च में आएंगे। नहीं तो आज चर्च में खड़े हो जाओ, फिर सब बैठ जाओ, फिर सब ताली बजा, फिर आप ये गाना गाओ, वो गाना गाओ, 3 हाथ ऊपर कर लो, बोलना नहीं पड़ता। मैं अपने बाप के पास आया, चाचा या ताऊ के पास थोड़ी, अपने बाप के पास आया। मेरे को किसी ने बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? अगर चर्च में आप आए हो, आराधना नहीं हो पा रहा, आ जाएंगे, क्या हो गया जी? अच्छा, आराधना क्यों नहीं हो पा रहा? या तो कुछ पाप है जिसके कारण आराधना करने का क्या नहीं हो रहा? मन नहीं हो रहा, दिल शकत हो गया, क्या हो गया? समझे? सो हमें किसके लिए नहीं बनाया? आराधना करने के लिए नहीं।
लेकिन हम जब उसके प्यार को याद करते हैं, आराधना किए बिना हम चुप बैठ नहीं सकते। हे प्रभु, आज का नया दिन, ये नया दिन तूने जो दिया प्रभु, तेरे नाम के महिमा के लिए, आज मेरे दिन, एक दिन ये मेरे जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आज के दिन मुझे तेरे साथ चलना है। कल मैंने जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना नहीं है, आज की प्रार्थना अलग है। आज प्रभु तेरा वचन मैं सीख रहा हूं, और भी मुझे खोलकर दे। ऐसे अपन करेंगे तो हमारे आत्मिक जीवन में क्या आता है? बल पे बल आता है। अब जैसे कल रात को हमने सीखा, मूसा, परमेश्वर ने बोला मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। मूसा क्या हो गया? डर गया, मुंह हटा दिया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं ना, सीधे खड़े होने का क्या नहीं होगा? हिम्मत नहीं होगा। वो कौन है? समझ में आया आपको? तो और कोई सवाल नहीं है? तो फिर हम लोग वो एलिया का विषय आज सुबह लेंगे। बाकी वो भाई भी नहीं है ना, तो उनके लिए फिर हम शाम को ले लेंगे। वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह के समय फिर तेरे चरणों में आए, तेरा वचन सीखने के लिए हमें सहायता कर। तेरा अनुग्रह हमें चाहिए, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। तो हम वही याकूब 5:17। मैं एक सवाल थोड़ी ना कर सकती हाँ, अभी विषय के बाद। नहीं, मेरा माड़ा यही है, कुछ खास नहीं। हाँ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰਬਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਰਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹੀ ਸਵੈਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਰਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਡੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਗਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਭੁਚਾਲ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਟ ਕਟਈਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਰਾਤੀ ਇੰਨਾ ਭੁਚਾਲ ਪਿਆ ਨਾ, कल रात को। ਰਾਤ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੁਚਾਲ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। क्या बोलते हैं? ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਰਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਰਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਜਿਆ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ। कौन बोले? ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा, समझ लो। अच्छा, ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਵੇਂਗੀ, ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਫੇਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਛੁੜਾਈ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁੜਾਈ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਧੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਗ ਲਿਆਈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੀ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਐਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਇੱਕਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਲਾਵੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਰਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਊਂਗੀ। ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇ। तो अभी आप सुबह उधर से आए हो? उधर से लेके। हाँ, अभी जाओगे उधर वापस?
लास्ट तो जाऊंगी फिर हुण मैं एक जेरी आप एक काम करना, अब जैसे समस्या आ रही है ना, क्यों हो रहा है समस्या, अब अच्छी तरह समझ, ऐसे बहुत से केस होंगे, केस होंगे। बहुत से केस होंगे। कौन बिगड़ रहा है? शैतान। तो हमारा वो बड़ी बेटी का पति नहीं है दुश्मन, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और हम शैतान को गुस्सा चढ़ रहा है, अब हमने बोला शैतान तेरे को कितना भी गुस्सा चढ़ जाए, तेरी तो सेवा मैं करूंगी नहीं। मुझे क्या मालूम चल गया? सच्चाई। अब मेरा गर्दन भी कट जाए, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इधर खाना खाने नहीं आई, मेरा परमेश्वर कितना प्यार मैं मैं ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤੂੰ ਬਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਤੋੜਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਭੋਲੀ ਕੋਲੇ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਓ। तो इसलिए अब आप क्या करना, प्रार्थना करना, हम पीछे प्रार्थना करेंगे। अगर वो बोलता है कि निकल जाओ, आप जबरदस्ती खड़े नहीं रहना, आप बोलना ठीक है आपकी बेटी है ना, इधर आ जाओ, लेकिन हम क्या नहीं छोड़ेंगे? विश्वास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ इतना वफादार था। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧ ਤੇ ਡੋਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਆ ਸਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। वो तो कौन बोल रहा है? शैतान बोल। मैं क्या फिर भी मैं क्या मैं क्या हाँ तो वही साडा सच्चा परमेश्वर है। बस आप इससे शैतान को क्या लगा है? आग लगी। अच्छा है, आग लगना है ना, जितने वो तो जीतेगा नहीं, जीत नहीं पैरी सकता, पवेगा वही थोड़े आके, वो जीत नहीं सकता। कौन बिगड़ रहा है? शैतान। अभी तक सोया था, एक बजे दे तक ही पचाड़ पई है। अभी सुबह मिले आप उसको? जी सुबह कुछ बोला? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਈ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, आजाद हो गई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए अभी क्या करना, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने जिंदा रखा है एक मतलब से, और शैतान। अब प्रार्थना क्या करना, प्रभु अब आप घर जाओगे ना, आपने प्रार्थना क्या करना, ये घर में शैतान तेरे को जगह नहीं है, मेरी बेटी और मेरे दामाद के ऊपर तेरे को कोई हक नहीं है। किसको बोलना? शैतान को। और थोड़ी ज्यादा जोर से नहीं बोलना, नहीं तो वो सुन जाएंगे तो वो बोलेगी आज से मुझे शैतान बोलने लगा। समझ में आया? अब वो जब नहीं है होली बोलना, लेकिन मुंह से बोलना। बाथरूम जी आके पानी छाड़ लो, सुनाई दे शैतान को, पानी छाड़ लो। क्या बोलना आपने? क्या बोलना? शैतान मेरी बेटी, मेरा ये घर तेरे को रहने का जगह नहीं है। बाबे हो चाहे कोई भी, बोला शैतान निकलो घर से, ये घर तेरा नहीं है, ये घर यीशु का। शैतान गर्म होगा, होने दो, देखे तो सही तेरे को इस घर के ऊपर हक क्या है। तूने हमें बनाया नहीं है, ये घास भी तूने बनाया नहीं है, ये उसने बनाया। अब तेरे को हमारी बुद्धि बांध कर रखने का कोई हक नहीं। तेरे को एक घर छोड़, ये है आत्मिक लड़ाई, वो अपन फिर बाद में सीखेंगे। तो आप चिंता नहीं करना, हम लोग मिलकर ये विषय के लिए क्या करना है, प्रार्थना दुआ करना। क्या दुआ करना? प्रभु इनको बल देना है, बल देना अकेला नहीं, और क्या है उस घर में उस शैतान से क्या करना है, हमने लड़ना। ऐसे एक एक के घर में लड़ कर छुड़ाना। अब माता जी यही वचन सीख रही है और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा वचन सुनी, मन में आ गया, घर में गई, बाइबल पढ़ी तो उधर उसके पूंछ में आग लग गई। अभी ऐसे बहुत घरों से इनके पूंछ में आग लगाना, इनको कनाडा से भगाना है। तू पंजाब से इधर कैसे आ गया? कौन? ये शैतान तेरे को अकाल तक से तू इधर कैसे आ गया? ये तेरा जगह थोड़ी है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰੀ ਦੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਤ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ।
ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ सो इसलिए ਉਹ आप ਸਾਡੇ क्या ਨਾਲ करना, हो चुका प्रार्थना- है ਆਪ कुछ ਹੀ ਕਰਦੀ हाँ, आप अकेले प्रार्थना कल, लेकिन प्रार्थना करने के बाद आपने अभी क्या प्रार्थना करना, हे प्रभु वो घर छुड़ाना है। हाँ अब कल इटली से फोन आ गया तो वो तो सुना है बाबूजी, कौन शैतान ने शैतान ने सुनिया तो सुना है, हम्म, इटली से भी इधर आ रहा है, तो आग किधर लगा रहा है, इधर घर में लगा रहा है, क्योंकि कैसे ना कैसे हमें क्या करे, निराश करे। सो आप इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ, विश्वास के लिए हम क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाए। इसलिए पति को बोलना हम जा रहे हैं, मैं वचन में, कौन से शराब पीने जा रही है, कौन से शॉपिंग के लिए जा रही है, मैं जा रही हूँ वचन सीख रहे, पति हो, मैं प्यार करती हूँ आपको, मैं अच्छी तरह प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला प्यार किसको, जिसने मुझे बनाया, उसने आपको मुझे दिया, उसने बच्चे दिए, उसने इधर लाया, मैं इस लायक नहीं थी। सो उसने इतना जब भलाई मेरे जीवन में किया, मैं तो मरते दम तक उसकी आराधना और स्तुति करूंगी, मैं बढ़ू। और जब शुरू में इन लोग जब ऐसे करेंगे ना, कल यही आएगा, आपका जो दामाद है बड़ा वाला, ये जिसके अंदर ये शक्ति प्रकट हुआ, ये कल विश्वास में आएगा, उसकी निशानी है ये, वो पक्का है, वो किधर आएगा, इधर आएगा। विश्वास में आएगा। क्योंकि जो कोई ऐसे बोलता है ना, उसने सुना है। लेकिन हमने क्या नहीं होना, निराश मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। हाँ, लेकिन आप उनको बोलना मैं वचन सीखने जा रहे, वचन सीखूंगे, आप चाहे जो मर्जी कर दो। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬੁਲਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ रूह ਉਦਾਂ ਕਰ। हाँ, कोई दिक्कत ये नहीं, प्रभु काम करेगा, प्रभु काम करेगा, आप चिंता नहीं करना। हाँ, तो आप चल अभी हम पढ़ें याकूब 5:17। अपन को 10:30 जाना है, कितने बजे जाना है? नहीं, उधर आपको वो कोई आ रहा है ना, ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। इधर लिखा है एलिया, वो पिछले दिन मैंने आपको बताया विषय, एलिया क्या प्रार्थना किया, ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ वर्षा ना हो। ਹੋਵੇ। क्यों प्रार्थना इधर कर रहे हैं? हो आप जाए, पहला पीछे- राजा निकाल लीजिए, पीछे पहला कर। राजा 16, बस, मैंने आपको पढ़ने को बोला था, कि पहला राजा 16 उसका 30 पढ़िए, पहला राजा 16 का 30। ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਕ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। आगे ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੋਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਦੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਥਲਬਾਲ ਦੀ ਧੀ ਈਜ਼ਵਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਵਧੇਕ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਏਲ ਬੈਤ ਏਲੀ ਨੇ ਜਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵੀਰਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੂਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ जोशुआ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। अब उसका 30 दोबारा पढ़ लिए, 30 और 31, वही 16 का 30 31। हाँ, ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਬ ਨੇ आमरी दे पुत्र आहाब ਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਕ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। आहाब राजा के बारे में देख रहे हैं। ओमरी तो बहुत बुरा था, ओमरी का बेटा, हम क्या देख रहे हैं, एलिया प्रार्थना किया 3.5 साल ਵਰਖਾ ਨਾ ना 3.5 साल नहीं बोला उसने,
उसने क्या किया? बोला प्रभु के वचन के बिना बखा ना होता। मेरे कहने के, मेरे कहें वो लेकिन हमारा विषय मेरा कहना नहीं। अब हमारा विषय हम जब पढ़ते हैं ना क्रम अनुसार, एलिया का प्रार्थना, तो एलिया का समय कैसा? राजा कौन है? आहाब। इस्राएली है। इस्राएली राजा कर क्या रहा है? अपने से पहले वालों से भी बढ़कर परमेश्वर की नजर में क्या किया? बदी पाप बुरा कर रहा है। हाँ, और उसका 31 ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੋਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਦੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਥਲਬਾਲ ਦੀ ਧੀ ਈਜਬਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। हाँ, अभी देखिए आहाब ऐसा आदमी निकला, राजा है, इसराइली है, यानी हमारे हिसाब से विश्वासी है। वो क्या सोचता है, मेरे से पहले जो लोगों ने पाप किया ना वो हल्का पाप है, मैं उससे बढ़ चढ़कर करूंगा। और जाकर किसको शादी कर लिया? इजबेल को जाकर क्या किया? बाइबल में सबसे बुरी औरत अगर कोई है तो कौन है? इजबेल। सबसे, एक तो खुद परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है और दूसरे किसको भी शादी करा लिया? इजबेल को भी शादी करा कर लाया। आहाब का एक ही मकसद है, क्या है? परमेश्वर को क्या करना? गुस्सा चढ़ाना। यानी इंसान को देख लो, इस्राएल का राजा है, ये वही सिंहासन है जिस पर दाऊद बैठा था, अब आकर क्या कर रहा है? परमेश्वर को क्या चढ़ा रहा है? गुस्सा चढ़ा रहा। अब परमेश्वर को तो गुस्सा चढ़ाएगा और धीरे धीरे इस्राएल की स्थिति क्या होगी? बाल की आराधना होने लगी। बाल और अशेरा की आराधना होती है। ऐसी बाल और अशेरा का मतलब, ये अशेरा और बाल की आराधना कैसी होती है? उधर जाकर लोग बलि चढ़ाकर है ना नंगे नाचते हैं। अशेरा की आराधना क्या होती है? ये वेश्याओं के साथ गंदे काम होते हैं। ये खुलेआम किधर हो रहा है? इस्राएल में। अशेरा क्या होता है? झाड़ियां होती है, झाड़ियों में वेश्यां बैठती हैं और उधर जाकर ये सारे गंदे काम करते हैं और वो बोलते हैं यही आराधना है। किसकी? अशेरा की, बाल की भी। अब देखो ये होमोसेक्सुअल्स हैं, लेस्बियंस हैं, इधर क्या क्या गंदे काम नहीं होते समाज में। वैंकूवर में खुलेआम हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने रोटी कपड़े के बारे में चिंता कर रहा हूं। जब शैतान खुले आम सड़क में नाच रहा है, घरों को तबाह कर रहा है, ये जितने भी गे और सेक्सुअल बनकर लेस्बियन बनकर चल रहे हैं, इनके भी तो परिवार हैं, अपने माँ बाप सबको छोड़ के। और कितने ड्रग्स हो गए, लेस्बियन गे का अकेला छोड़ो, ड्रग्स है, क्या क्या नहीं है। ये जब सब हो रहा है, आहाब को देखो, आहाब परमेश्वर को क्या चढ़ा रहा है? गुस्सा। इजबेल को शादी करके लाया, वो अपने साथ किसको भी ले आई? अपने देवी देवताओं को भी लेकर आ गए। ऐसे यानी इस्राएल को, अभी आप अच्छी तरह पहले हमने मूसा के विषय में सीखा, अब्राहम के द्वारा इस्राएल को, अब्राहम के द्वारा एक बेटा दिया, उसके बाद मिस्र में चले गए, मूसा के द्वारा मिस्र से इनको छुड़ाकर किधर लाया? कनान। यानी ये सारा काम परमेश्वर किया। अब लेकिन क्या हो गया? ये इस्राएल ने किसको छोड़ दिया? यानी अभी तक जो भी काम हुआ था सारा के ऊपर क्या फेर दिया? पानी फेर दिया। ये हमारे लिए दिलेरी है, माता जी भी अच्छी तरह समझना। शैतान भले जो मर्जी कर ले, परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। शैतान को गुस्सा चढ़ना अच्छा है। शैतान के पूंछ में क्या लगाना है? तेरे को सोने नहीं देंगे, तू आया कैसे? तू वो बड़े समुद्र में जाकर डूब मर, तेरे को कनाडा के ऊपर कोई हक नहीं है, वैंकूवर के ऊपर हक नहीं, मेरे घर के ऊपर। लड़ाई किधर से शुरू है? अपने घर से शुरू है। तेरे को इस घर में हक नहीं। अब ये लड़ाई इधर अंत थोड़ी होगी, मेरा घर अकेला थोड़ी, अब घर के बाद हम दूसरों के घर को भी छुड़ाएंगे, वैंकूवर को आजाद करेंगे। लेकिन शुरू किधर से? हमारे घर से। चर्चों को आजाद करना है। सो उसके लिए इधर अभी एलिया क्या कर रहा? ऐसे अंधेरे स्थिति में जब कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं ले रहा, परमेश्वर के नबियों को यशबेल ने मार दिया। और यशबेल के नबी, ये बाल के नबी यशबेल के साथ क्या करते थे? खाना खाते थे। यानी इस्राएल के ऊपर राज्य करने के लिए अब कौन राज्य कर रहा है? खुलेआम शैतान राज्य कर रहा है। उस समय में कौन प्रार्थना कर रहा है? एलिया। एलिया प्रार्थना क्या कर रहा है?
हे प्रभु बारिश को क्या कर दे, बंद कर दे। इसको प्रार्थना करने को किसने बोला? कोई है बताने के लिए? इसके साथ कोई है बैठकर प्रार्थना करने के लिए? कोई है? अकेला? कोई बोला नहीं इसको। लेकिन इस पूरा देश जब पाप का गुलाम हो गया, एक के अंदर आग लगी, एक के अंदर। हालेलुया। और वो क्या आग लगी है? ये बाल नहीं है परमेश्वर, अशेरा नहीं है परमेश्वर। ये बाल और अशेरा, तेरे को इस्राएल के ऊपर कोई हक नहीं है, तेरे को कोई हक नहीं। और प्रार्थना क्यों कर रहा है? व्यवस्था विवरण 11 निकाल लीजिए। 11 का 16 नहीं, 12 से पढ़िए, 12 से 17 तक। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था के लिए क्या है पंजाबी? ठीक है, व्यवस्था ही है। व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था सार 11 का 12 से 17 तक। व्यवस्था, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था सार 5वीं किताब है, आप देख लो, निकाल लो। 11 ਦਾ हाँ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ हाँ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਰੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ आगे। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਰਖਾ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈਂਹ ਅਤੇ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਮਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। इधर काफी, इधर देखिए, एलिया प्रार्थना क्यों कर रहा है? ਇਸ ਕਰਕੇ पहले परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम अन्य देवी देवताओं की उपासना करोगे तो मैं क्या कर दूंगा? ਵਰਖਾ एलिया घुटने में टेक कर क्या बोलता है? प्रभु तूने बोला है, तूने बोला है, हमारे बाप दादों से बोला था, अगर देवी देवताओं के पीछे चले जाओगे तो मैं क्या बंद कर दूंगा, इसलिए बंद कर। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना करोगे ना, फटाक से जवाब देगा वो। उसने इसलिए प्रार्थना करना है तो इसमें अगर लिखा है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं है तो आपके बोलने के अनुसार परमेश्वर काम करने वाला नहीं है। उसने अगर बोला है और आप उस वचन के ऊपर खड़े हो तो वो जरूर काम करेगा। परमेश्वर ने बोला हमें घर देगा, बोला, फिर हम कैसे घर के लिए प्रार्थना करें? उसने तो क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार किया। तो मैं जो प्रार्थना करता हूं उसके लिए वचन में कोई आधार है? अगर वचन में आधार नहीं है तो मेरी प्रार्थना वो क्यों सुनेगा? देखो, एलिया एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है जो हम कोई कभी नहीं करेगा। यानी एलिया का प्रार्थना क्या? परमेश्वर कनाडा का इकोनॉमी क्या हो जाए? फेल हो जाए। हम करेंगे? क्यों? अगर फेल हो जाए तो हमें भी खाने के लिए लेकिन एलिया जो प्रार्थना कर रहा है, बोलता मंजूर है, मुझे भी पीने को पानी नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तूने काम करना है। तूने क्या बंद करना है? आकाश बंद। ऐसी प्रार्थना करना है तो आपको परमेश्वर को उतने नजदीकी से जानना है। इसलिए धर्मी जन की इच्छाओं को वो क्या करेगा? He will fulfill the desires of the righteous. What are the desires? इच्छा क्या है? परमेश्वर, बारिश नहीं, बारिश क्या हो जाना चाहिए? बंद। और उधर हमने याकूब में 5 में पढ़ा है ना, पढ़िए वो याकूब 5 का 17 दोबारा पढ़िए, इसको छोड़ना नहीं।
5:17। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। इधर आप देखिए, साढ़े वर्गा। क्यों ऐसे लिखा है? जैसे हम अपने बीवी बच्चों के बारे में चिंता करते हैं ना, ये भी कर सकता था। ये पागल है जो बैठकर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर बारिश बंद कर। अगर ऐसी प्रार्थना आज हम चर्च में करें ना, कोई आमीन नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर आमीन बोलेगा। मेरी प्रार्थना के लिए आमीन किसने बोलना है? परमेश्वर ने बोलना है। मुझे लोगों का आमीन नहीं चाहिए, उसने सुनना। लेकिन उसके लिए मैंने प्रार्थना करना है, तो वचन कैसे, प्रार्थना कैसे होना चाहिए? वचन के परमेश्वर तू बारिश को बंद कर। हमारी तरह वर्गा आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। और ये वही आदमी है, इसने मरने के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने आज तक मरने के लिए दिया। आपकी प्रार्थना का वो देखता है। जिंदा इसने जब घुटना टेक कर बोला बारिश बंद हो ना, परमेश्वर बोला इसको मैं मरने नहीं दूंगा, इसको मैं लेकर जाऊंगा अपने साथ। और ऊपर से आया स्पेस शटल, आग का रथ आया इसको लेकर जाने के लिए। क्यों? ये अपने लिए चिंता करता नहीं था, इसको परमेश्वर की चिंता थी। मेरे अंदर की चिंता क्या है? अगर हमने सेवा करना है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए जलन होना सबसे पहला शर्त। परमेश्वर के लिए जलन होगा तो ही परमेश्वर आपको हाथ में लेकर क्या करेगा? आपके द्वारा किसने बात करना है? परमेश्वर। अब माता जी हैं, इन्होंने वचन थोड़ा पढ़ा, मैं ही परमेश्वर हूं, शुरू हो गया, सिर उठा लिया। कोई दिक्कत नहीं, तू कितना भी सिर उठाए, परमेश्वर कौन है? तो सिर ही उठा सकता है ना। मेरे बाप ने तेरे सिर को क्या किया? कुचल। तेरे को मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। तेरा सिर कुचल दिया है। मेरे को मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है। आहा पाप कराने के लिए खुला काम कर रहा है। इसबेल को भी लाया, बाल को भी लाया, अशेरा को भी लाया, पूरा इस्राएल परमेश्वर से दूर हो गया, तो भी एक एलिया क्या कर रहा है? परमेश्वर को दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, जो अपने लिए नहीं, किसके लिए जलता है? परमेश्वर। तेरे को मैंने जाना प्रभु, ये मेरे भाई बहन शैतान के गुलामी में पड़े हैं, इनको कैसे ना कैसे शैतान की गुलामी से क्या करना है? छुड़ाना है। मैंने छुड़ाना, क्योंकि सच्चाई एक ही है। ये जलन अंदर कैसे आएगा? जब आप वचन को खाओ, परमेश्वर को और नजदीकी से जब जानते हो ना, तब आपके अंदर क्या आती है? एक आग जलने लगती है। आग जाती। फिर आप अपने लिए प्रार्थना, अपनी समस्या के लिए प्रार्थना, आप अपना टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं। प्रभु मेरे बच्चे ये वो, आप ये छोड़ो, आपको चिंता होनी प्रभु कनाडा बचना है, अमेरिका बचना है, यूरोप बचना है। अब देखो इटली से फोन क्यों आ रहा है? हमें कल इटली में बैठकर लोगों को, इटली में रोमन कैथोलिकों का गढ़ उखाड़ना है। पोप उधर, सबसे बड़ा शैतान पोप उधर बैठा। हालेलुया, थैंक। बोलता मैं लोगों के पाप को, ये बाकी शैतान इतने खतरनाक नहीं है जितना वो 6 करोड़ विश्वासियों का खून चूसा हुआ आदमी है पोप। 6 करोड़ों को देखिए आज रेवलेशन खोलो। परमेश्वर किधर दरवाजा खोलेगा? कल आप लोगों ने किधर जाना? कल क्या मतलब? इंग्लैंड में। हम इतने लोग इधर बैठे, किसी ने इंग्लैंड में जाना है, किसी ने अमेरिका में जाना है, किसी जिधर कहीं प्रभु ले जाएगा। हमारा लक्ष्य पंजाबी लोग नहीं, हमारा लक्ष्य है जो कोई प्रभु हमारे सामने लाए। समझ में आया आपको? इसलिए मैं बोला जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीख लो, क्योंकि मालूम नहीं आपके सामने कौन प्रभु लाएगा। अब मैं भी तो इधर आकर मैं बोल सकता था मलयालियों के बीच में जाऊंगा। मेरी कम्युनिटी कौन सी है? मैं अगर अपना भाषा देखूं तो मेरी कौन सी कम्युनिटी होगी? मलयाली होगी। लेकिन मैंने अपनी कम्युनिटी देखकर नहीं, मेरे सामने परमेश्वर जो भी लाए मेरा भाई है, मेरी अपनी कोई कम्युनिटी नहीं है। जो भी मेरे सामने आएगा उसको मैंने वचन सिखाना। हमारे अंदर सबसे पहले क्या होना? एक जलन। क्या जलन? वो कौन है? वो ही सच्चा परमेश्वर है।
इसलिए एलिया अकेला बैठकर, और इधर पढ़ा साढ़े वर्गा दुख सुख भोग क्यों लिखा? जैसे आप अपनी चिंता करते हैं वैसे ये आदमी क्या कर सकता था? चिंता करके दुखी हो सकता था। आगे, हाँ वही याकूब 5:17, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ उन्हें तनो मनो प्रार्थना की थी। तनो मनो प्रार्थना कैसे? हार्ट से। हम तो प्रार्थना करते लेकिन हमारे प्रार्थना में जान होती है? हाँ? कैसे आप समझा रहे हैं? हे प्रभु, एलिया बैठकर क्या बोल रहा है? गिड़गिड़ा कर, प्रभु बारिश बंद करना। एक बार बोलने से नहीं, प्रभु आपकी प्रार्थना को देखता। सच में दिल की गहराई से कर रहा है, ऐसी ऊपर से? ऊपर से कर रहा। तनो मनो का मतलब दिल की गहराई से। हे प्रभु, गिड़गिड़ा कर, एकदम प्रार्थना किया तो थोड़ी बारिश बंद हो गया। प्रभु तूने बोला है बंद करना, तूने बंद करना है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे खाना पीना, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार की चिंता नहीं, तूने बारिश बंद करना, क्योंकि तू ही परमेश्वर है। इस्राएल के ऊपर बाल और अशेरा को कोई हक नहीं है। तूने अब्राहम को बुलाया था, तू हमें मिस्र से निकाल कर लाया, तूने मेरे बाप दादों को मरुभूमि में चलाया, तूने लाल समुद्र पार कराया। बाल ने थोड़ी किया, अशेरे ने थोड़ी किया, इसबेल को क्या हक है? तू ही परमेश्वर है, तेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। प्रभु मेरे को तेरे लिए जलन है, बारिश बंद करना, तूने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं। ऐसे तनो मनो प्रार्थना करोगे तो बारिश और मेघ बंद होगा। मालूम है कितना अधिकार है हम लोगों को, हमारी बात के अनुसार परमेश्वर काम भी करता है। लेकिन आज ये चोर बेईमान आ गए, वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर से गाड़ी मांगो, घोड़ा मांगो। असली विषय जो प्रार्थना करना वो तो भूल गए। यानी मेरी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर के कान में खुजली हो रही है। मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं? प्रभु मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? मेरे अंदर जब परमेश्वर के लिए अंदर एक आग लगती है, मूसा के अंदर भी वो आग था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर भी क्या था? जितने भी बाइबल में शूरवीर खड़े हुए हैं ना, ये सब परमेश्वर के क्या करते थे? चलते थे। आपके अंदर सेवा करना है तो आपको प्रभु आगे लेकर जाना है, तो हमेशा अंदर सबसे पहली बात क्या है? आत्माओं के लिए भूख, बोझ होना चाहिए कि प्रभु मैं पहले ये सब करती थी, प्रभु का मर्जी आने वाले दिनों में डेरा, ये राधा स्वामी के डेरे में जाकर बैठना है। जब ये मेरे से बर्डन है, ये प्रभु इन लोगों को सत्य, क्योंकि शैतान उधर बैठकर इनको क्या करा रहा है? गुमराह कर रहा है, उधर गुमराह करा रहा है। सिर्फ डेरा नहीं, उसके बाद अपना मंदिर हो गया, मस्जिद, इधर चर्च खरीद कर मंदिर बना रहे। कल ये चर्च पता नहीं और क्या क्या बन जाए। और चर्च, सबसे बड़ा शैतान किधर बैठा? चर्च के अंदर बैठा, उधर बैठकर डिस्को हो रहे हैं। इसलिए लोग विश्वास, इसलिए हमने क्या करना है? हमने आंसू बहाना है, रोना है। प्रभु तू कौन है? तेरा महिमा प्रकट होना है। ऐसे प्रार्थना किया तो बारिश क्या हो गया? बंद हो गया, नहीं हो गया? बारिश बंद होने के बाद पढ़िए आगे। हाँ, उसका आप यही करिए, पहला राजा 17:1 पढ़ लीजिए। 17:1। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਬਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, इन्हां वरियां विच मेरे वचन तो बिना ना त्रेल पवेगी ना मी। अब इधर देखिए, मूसा के जन्म के बारे में लिखा। मूसा ही अकेला आदमी है जिसके जन्म से लेकर मौत तक सारा विवरण दिया है। एलिया के बारे में उसका आता पता कुछ नहीं है, तिशवी का रहने वाला है ना, वही लिखा है ना 17:1। एलिया जो तिशवी ने जो गिलियाद दे वासियां विचों सी, उधर का है। इसका ज्यादा माँ कौन है, बाप कौन है, ये कौन से परिवार का, ये कोई विवरण बाइबल, यानी इसको घमंड करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं। ये किधर खड़ा है? राजा। अब आप जरा देखो ना, वचन अपन जब सीखते हैं, ये पहले सबसे पहले गिड़गिड़ा कर क्या किया, और बारिश जब बंद हो गया ना,
बारिश भी क्या और क्या भी बंद कर दिया। ट्रेन भी बंद कर यानी हमारे हिसाब से परमेश्वर कनाडा का इकोनॉमी किधर जाना, खत्म हो जाना है। मेरे को खाने के लिए घर में खाना नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो देगा। वो नहीं देगा तो भी वो देगा करके नहीं, हमने उससे ऊंचा लेवल में उठना। उसको मालूम देना है तो दे, नहीं देना तो भी ना दे। मेरे को जलन तेरे बारे में, मेरे को अपनी चिंता नहीं, मेरे को तेरी महिमा की चिंता है, क्योंकि मुझे मालूम है तू ही परमेश्वर है, तेरे अलावा और कोई दूसरा है। जब हम उसकी चिंता करेंगे तो वो हमारी चिंता करता है। सो विश्वास का मतलब उसके ऊपर का भरोसा। सो अब एलिया क्या प्रार्थना किया, अब आहाब के सामने जाकर क्या बोलता, आहाब ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ इजराइल दे परमेश्वर दी सौं। इधर आप देखिए बोल क्या रहा है। पहले तो हमने देखे एलिया का कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। दूसरा क्या बोलता है, आहाब के पास, यानी अकेला प्रार्थना कर कर बारिश और मेघ को बंद कर दिया। और किधर जा रहा है, आप जाओगे? राजा कौन है, आहाब। वो परमेश्वर को क्या चढ़ा रहा है, गुस्सा। उसकी बीवी कौन है, यीशुबेल। ये परमेश्वर को गुस्सा चढ़ाने वाले राजा के सामने एलिया, तिशबी का एलिया, ये तो दूर से लोग देखकर ही डरते थे इसको, क्योंकि नबी जो थे ये कंघी भी नहीं करते हैं, ढंग का कपड़ा भी इनका। हमारे चर्च में ऐसा कोई आकर स्टेज में खड़े हो जाए, हम बोलेंगे पागल आ गया। आज सच में कुछ पागलों की जरूरत है। ये पागल ही कनाडा को और अमेरिका को हिला, और एक ही खड़ा हो जाएगा ना, ये कनाडा बुनियाद से हिलेगा। एक ही काफी, एक ही काफी है, दो नहीं चाहिए। एलिया ने अकेले ने इसराइल को किधर से हिलाया, बारिश में बंद कर दिया। और राजा को क्या जाकर बोलता है, जिंदे यहोवा तू। इसका मतलब तू क्या सोचता है, इसराइल का परमेश्वर मर गया? तू बाल की आराधना करता है ना। मैं दोबारा वो वचन देखिए उसका, जिਉਂਦੇ। हाँ, ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ इजराइल ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੌਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। जिस दे आगे मैं खड़ा हाँ, मैं तेरे आगे नहीं खड़ा। किसके आगे खड़ा हूं, यहोवा दे अगे, जिਉਂਦੇ यहोवा दे अगे। मैं तेरे से डरता नहीं, मैं उससे डरता हूं जो इसराइल का कौन है, परमेश्वर। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। यानी एलिया को जब दिलेरी मिली ना, उसके साथ किसी दूसरे को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये दिलेरी कब आएगी मालूम है, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो। आप फिर डरेगा नहीं, डर नाम की चीज नहीं होगी। मूसा भी किसके सामने खड़ा हो गया, फरौन के सामने खड़ा हो गया अकेला। सो अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो तो जीवन में क्या नहीं होगा, डर नाम का चीज ही नहीं। एक विश्वासी के जीवन में डर नाम का चीज नहीं होता। डर होता क्या है, लेकिन ये डर मालूम किसको आता है, जब आप परमेश्वर की इच्छा से थोड़ा दाएं बाएं हट जाओ, आपकी तरह डरपोक अविश्वास भी नहीं होगा। अब अविश्वासी के अंदर इतना डर नहीं होता जितना किसके अंदर है, आधा कच्चा विश्वासी के अंदर होता। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है ना, तो आपको क्या नहीं आएगा, गुस्सा नहीं, डर नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा विश्वास है ना, तो क्या आएगा, डर आएगा। समस्याओं के बाकी सब चीजों का डर आएगा। अच्छी तरह समझना, अगर आपके अंदर विश्वास है ही नहीं तो आपको क्या नहीं आएगा, डर आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विश्वास है, तो क्या आएगा, डर आएगा। लेकिन अच्छा विश्वास है तो क्या नहीं आएगा, डर आएगा ही। डर होता क्या है, एलिया को देखो सीधा किधर, यू वांट मी टू स्टॉप। जैसे हमने देखा एलिया किसके सामने खड़ा, अकेले। इसको दिलेरी कैसे आ गई, और बोल क्या रहा है, राजा जी मैं कुछ विनती करने आया। राजा के सामने इतने अकड़ के साथ खड़ा और बोलता मैं जीवते परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, तू मेरे सामने कुछ नहीं है। आपको गुस्सा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा। ये कहां से आ गया,
तू मेरे सामने कुछ नहीं, मैं इस्राएल का जीवता, मतलब बाल मरा। मेरा परमेश्वर क्या है? जिंदा है। हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर आज भी क्या है? जिंदा। हम किसी फोटो के पीछे थोड़ी चल रहे हैं। अगर हमारा यीशु कब्र में होता ना तो हम करते क्या? हमारा प्रभु कब्र को तोड़कर बाहर आया है, इसलिए मौत भी हमें डरा नहीं सकती है। इसलिए मौत को देखकर बोलता है, हे मौत तेरा जय डंक कहां? हम मौत से नहीं डरते तो दुनिया से क्या डरेंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? हम अपने बारे में चिंता नहीं, हमें चिंता उसकी है, क्योंकि वही अकेला परमेश्वर है। उसने कहा मैं जो हूं सो मेरे अलावा और कोई दूसरा है नहीं, मैं किसी और को जानता ही नहीं। हिंदुओं के गुरु लोग बोल सकते हैं, अवतार कोई बोल सकता है, शिव बोल सकता है मैं किसी और को जानता नहीं। दुर्गा मैया शुरू हो जाएगी, हाँ हम भी तो है, 33.5 करोड़ है, लेकिन मेरा प्रभु क्या बोलता, मैं किसी और को मेरे अलावा और कोई दूसरा है, मैं ही आदि, मैं ही अंत। ये हमारा बाप है। इसके विषय में हमारे अंदर जब जलन होगी ना, राजा भी हमें क्या नहीं कर पाएगा? डरा नहीं सकता, कोई नहीं डरा सकता। और बोलता क्या, और बोल क्या रहा है? जिसके उपस्थिति मैं खड़े रहता हूं। आगे, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ। किसके वचन के अनुसार? ਉਹਦੇ ਏਲੀਆ ਦੇ जब तक मैं नहीं बोलूंगा। हाँ घमंडी हम होते तो बोलते, देखो तू ऐसे कैसे बोल रहा है? मेरे बोलने के अनुसार है ना, मैं बोलने के अनुसार, यानी मेरे परमेश्वर बोलने के अनुसार नहीं। ਮੇਰੇ मैं बोलूंगा बारिश कब होगी, मेरा परमेश्वर नहीं, कौन बोलेगा? मालूम है, आप और मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर कितना अधिकार आपको और मुझे देना चाहता है। यानी मेरे बोलने के अनुसार कौन भी काम करेगा? परमेश्वर भी ਨਹੀਂ ਕਰ परमेश्वर भी काम करेगा मेरे बोलने के अनुसार। इतना अधिकार परमेश्वर आपको देगा। अगर वो आप अपने चाल चलन से उसको क्या करोगे तो खुश, अगर आप उसके इच्छा के अनुसार चलोगे तो वो आपकी इच्छा के अनुसार क्या करेगा? चलेगा। और अगर परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलने लगा तो दुनिया को हिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी इच्छा के अनुसार मेरा परमेश्वर भी काम करता, लेकिन मेरी इच्छा बोलने से ये सब नहीं, कूड़ा करकट इकट्ठा करना नहीं। एलिया बोलता है जब तक मैं नहीं कहूँ। तो हम लोग को तो अच्छा लगता है ये वचन, परमेश्वर कितना अधिकार देगा, लेकिन मालूम है आगे अगला आयत क्या है? ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਰ ਦੇ ਸਾਹ ਲੁਕਾਲ ਹੈ। अब अगला विषय, परमेश्वर दिलेरी से किसको बोल दिया? राजा को। कोई हिम्मत नहीं हुआ इसको पकड़ने के लिए। यानी मैं और आप जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं ना, सामने वाला भी डर जाएगा। आप यूहन्ना बपतिस्मा को देख लो, किधर खड़ा है? यर्दन के पास खड़े होकर क्या बोलता है? हे सर्प के बच्चे, कौन इसकी मीटिंग में जाएगा? आज तो हमें मीटिंग में लाने के लिए कुर्सी भी लगानी पड़ती है, एसी भी लगाना पड़ता है, उसके बाद मीटिंग के बाद खाना भी देना, और खाना नहीं देंगे तो कई लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। एलिया हो गया, यूहन्ना बपतिस्मा हो गया, इन लोगों का कोई खाना का प्रोग्राम। अब पुष्पेंद्र जी आया तो एलिया या यूहन्ना देकर बोलेगा सांप के बच्चे है ना, ऐसी बोलेगा नहीं। जय मसीह की, बैठिए, कैसे हो, क्या? कुछ नहीं, टिड्डी और मधु खाते हैं, गरज रहे। किधर खड़े होकर? यर्दन के पास खड़े होकर गरजते वक्त लोग यरूशलेम से आ गए। बोलते तू कौन? तू एलिया है क्या? ना, आज तो हम बोलते हैं हम रेवरेंड है। और पादरी लोगों के लिए लिया हुआ शब्द कौन सा है? मैं रेवरेंड फिनी सैमुअल। साधारण वाधारण थोड़ी हूँ, रेवरेंड हूँ। एक ही रेवरेंड है, वो कौन है? परमेश्वर के अलावा कोई रेवरेंड नहीं।
रेवरेंड शब्द का अर्थ है भयानक, एक ही भयानक है। हम मिट्टियों को रेवरेंड लेने का कोई हक, और ये यूहन्ना बोल सकता था ना मैं एलिया हूं, लेकिन नहीं, आने वाला मसीहा है ना, तू कौन है, मैं सिर्फ एक शब्द, एक शब्द। यानी ये शेर की तरह गरजते थे तो भी बच्चे की तरह उसके सामने नम्र है। सो एक सेवक का, आप सेवा करने जाते, सेवा करना है, ध्यान रखना, सेवा जब करते हैं प्रभु अधिकार देगा। सेवकाई बोलने से, एक सेवक बोलने से लोगों को तेल मालिश करने वाला नहीं, मीठी बात बोलने वाला नहीं। ये क्या, किसने बात करना है मेरे द्वारा? परमेश्वर ने बात करना है। हम क्या सोचते, ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बड़ी मीठी बातें करके प्यार से किधर ले आते हैं। हमें साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं, हम मेरे द्वारा किसने बात करना है? परमेश्वर ने बात कर, परमेश्वर को मालूम है बात कैसे करना। लेकिन हमारे से गलती मालूम क्या हो जाती है, थोड़ा सा एक सेवा किया तो एकदम हमारे अंदर क्या आ जाएगा? प्राउड, घमंड आ जाता है। एलिया तो खड़े होकर जोर से बोल दिया, अब परमेश्वर क्या बोलता, किधर चल, अब तू किधर चल, इधर से किधर चल, पूर्व बल नाले। यानी एलिया क्या परमेश्वर से पूछ रहा है किधर जाना है? पूछ रहा है? नहीं। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, परमेश्वर आपको समय समय पर बताते जाएगा जाना किधर है। आपको पूछने की जरूरत नहीं, प्रभु किधर जाना है, तू मेरी इच्छा के अनुसार चल, मैं सही समय पर बताऊं किधर जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, किधर जाकर बैठना, परमेश्वर समय पर। अब हमें कितना टाइम लग जाता है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए ना, मालूम क्यों है? हम तो अपनी दुनिया में गुम है। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो तो ठीक ठीक बताते जाएगा, लेकिन पहले ही सारा कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि पहले ही बता देना तो हमारा उसके ऊपर से क्या उठ जाएगा, फिर तो प्रार्थना भी नहीं करेंगे। सो परमेश्वर का आदत है, हम जो उस पर भरोसा करते हैं ना, वो हर कदम के लिए उस पर क्या करना, प्रभु कल के विश्वास से आज नहीं होगा, प्रभु आज मुझे नया अनुग्रह चाहिए, नई सामर्थ्य चाहिए आज के लिए, कि कल की समस्या नहीं है आज जो आएगी, आज अलग है। तो मुझे हर कदम में क्या चाहिए? विश्वास, शक्ति, बल और अगुवाई चाहिए। सो एलिया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको ठीक ठीक परमेश्वर देगा। हमारा बाप मरा नहीं, जिंदा है, वो मुझे देख रहा है, फिर क्यों चिंता करूं? आज मैं इधर हूं, कल मैं पता नहीं किधर, मैं क्यों चिंता करूं? ठीक समय पर मुझे क्या करेगा? अब आपने अभी अगले क्लास में आने वक्त परमेश्वर इसको किधर लेकर गया, जैसे मूसा को जंगल में, मरुभूमि में 40 साल लेकर गया, अब हमारा बाबूजी किधर जाकर बैठा? नाली का। बस, अब अगला हम कल देखेंगे। प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। एलिया का विषय हम सीख रहे प्रभु, एलिया का प्रार्थना प्रभु। आहाब और येजबेल जब इस्राएल में खूब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, शैतान जब खुलेआम खेल रहा था प्रभु, तुझे एक एलिया मिला जो तेरे लिए जलन रखता था प्रभु। इसी तरह तूने कनाडा के इस इलाके में हमें लाया प्रभु, जब शैतान खुलेआम अलग अलग जगह में खेल रहा है प्रभु। हम अपने बारे में चिंता करने वाले नहीं, तेरे लिए प्रभु, तेरे विषय में हमेशा चिंता करते हुए, वो जलन रखते हुए हमें चलने के लिए मदद कर। हमारे अंदर आत्माओं का वो भूख दे प्रभु, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। वचन की गहराई में और हमें लेकर जा। खास करके माता जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। घर में जो तूफान खड़ा हुआ उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम चिंतित नहीं है प्रभु, शैतान परेशान है, इसलिए हम खुश हैं प्रभु। प्रभु शैतान को आग लगी है, हम इसको सोते हुए देखना नहीं चाहते प्रभु। इसके पूंछ में आग लगाना प्रभु, इसको कनाडा से जाना है। शैतान तेरे को उस घर के ऊपर कोई हक नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर हम तेरे से कहते, तेरे को उस घर के किसी व्यक्ति के ऊपर हक नहीं। तूने बनाया नहीं, तूने ये पृथ्वी बनाया नहीं, तू खाने का खाना तू नहीं दे रहा है, हमारे बाप ने ये सब कुछ बनाया है। तेरे को कोई हक नहीं। यीशु मसीह के नाम में तेरी सारी योजनाओं को हम तोड़ देते हैं, और उन व्यक्तियों को इन दिनों में प्रभु तू उनके जीवन में काम कर।
प्रभु तेरे को काम करना आता है। बुजुर्ग माता जी उधर रहती है, इनके मुंह के द्वारा प्रभु तू बात कर, ताकि इन दिनों में वो घराना पूरा बपतिस्मा लेकर तेरी आत्मा से भरपूर होकर तेरी महिमा करना है। प्रभु तू वो काम करेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तू आज भी सिंहासन में विराजमान है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर तेरे साथ चलने के लिए हमें मदद कर, यीशु के मधुर नाम से हम